तिरुपुर नामक गांव में पोपलू नाम का मूर्ख रहता था। पोपलू कुछ भी करता था, सोचता था कि बड़ी होशियारी छाड़ता था, लेकिन मूर्ख बन जाता था। वो अपने आप को बड़ा होशियार समझता था। पोपलू की माँ कांताबाई। एक दिन जब पोपलू बाहर बैठा रहता है तो कांताबाई बाहर निकलकर कहती है, अरे पोपलू, मैं पड़ोसी गांव में जा रही हूँ। आज के लिए तुम भैंसों को चराने ले जाना। माँ, मुझे आज बहुत बड़ी जरूरी काम है, मैं जा नहीं पाऊंगा। अच्छा, क्या है वो इतनी जरूरी काम? हमारे पड़ोसी राधे है ना, उसके साथ कांचे खेलने का वादा किया था, वहीं जाना है। ऐसा कहता है जैसे किसी राजा से भेंट करने जा रहा हो। कांताबाई उसके सर पर 2-4 मुक्की लगाकर, बस कर नौटंकी, बहुत हो गया है। अब भैंसों को चराने नहीं गया तो हाथ पैर तोड़कर चूल्हे में रख दूंगी। अरे माँ, अगर ऐसा है तो हर दिन मैं अपना हाथ पैर दे देता। तुमने मुझे हर रोज इतनी दूर लकड़ियों के लिए जंगल भेजती हो, उतनी दूर चलने पर मेरे पैर भी दुखते हैं। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नादानी से कहता है। अरे मूर्ख, पहले भैंसों को चराने जा और साथ में वो राधे को भी ले जा, कहकर पड़ोसी गांव में चली जाती है। पोपलू भैंसों को लेकर राधे के पास जाता है। अरे राधे, राधे। क्यों रे पोपलू, इतनी जल्दी आ गए? कुछ नहीं रे, मेरी माँ पड़ोसी गांव में गई है, भैंसों को चराना है, चल रे जाके खेलते हैं। मैं नहीं आऊंगा, अब जाने से फिर शाम तक वापस नहीं आ सकता, इतनी देर तक तो मैं नहीं रह सकता। पोपलू कुछ भी करके राधे को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, इसलिए उसे उकसाता है। तुम हार जाओगे इसलिए वहाँ आना नहीं चाहते हो, मैं कहीं भी जीत जाऊंगा। दम है तो आ, कौन जीतेगा कौन हारेगा पता चल जाएगा। राधे बड़ी तेवर से हाँ कर देता है। दोनों भैंसों को ले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद राधे के पैर दुखने लगते हैं। अरे पोपलू, और कितनी दूर चलना पड़ेगा? पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने मना किया था। अरे यार, हम पहुंचने ही वाले हैं, नजदीक आ गए हैं। राधे के पैर और भी दुखने लग जाते हैं। अरे पोपलू, मैं और नहीं चल सकता। पोपलू को एक उपाय सूझता है। राधे, हमें चलने की जरूरत नहीं है, बिना पैर हिलाए ही हम तुम्हें ले जाएंगे। अरे कैसे? मुझे एक उपाय सूझा, अगर हम भैंसों पर चढ़ जाएंगे तो वे ही हमें पहुंचा देंगे, तब हमें चलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राधे को डर लगता है, फिर भी पैर दर्द से चल नहीं पा रहा था। तब दोनों जैसे तैसे करके एक एक भैंस पर चढ़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर जाते हैं। पोपलू के हाथ खुजलाने लगते हैं तो हाथ में रखे डंडे से राधे के भैंस को मारता है। और क्या, भैंस छलांग मारकर दौड़ने लगती है। उसे देखकर पोपलू की भैंस भी दौड़ना शुरू करती है। बाकी भैंस भी दौड़ने लग जाते हैं, एक के पीछे एक दौड़ने लग जाते हैं। अरे पोपलू रे, मुझे बचा ले, डर के मारे चिल्लाता है। एक तरफ राधे की स्थिति ऐसी है तो दूसरी तरफ पोपलू की हालत देखने लायक थी। जान हथेली में रखकर भैंस को कस के पकड़कर डर के मारे पानी पानी हो जाता है। भैंस बिना रुके दौड़ने लगते हैं। राधे चिल्लाता रहता है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद राधे उड़कर नीचे गिर जाता है।
और 2-4 पलटियां लगाकर एक कीचड़ की कूप में गिर जाता है। पोपलू तभी हवा में उड़कर एक पेड़ की डाली पर चमगादड़ की तरह लटकता है। राधे धीरे धीरे कीचड़ में से निकलकर पेड़ पर लटका हुआ पोपलू को देखकर अपनी हंसी को रोककर अरे पोपलू, क्या देख रहा है रे? मुझे नीचे उतार। राधे धीरे धीरे पोपलू को नीचे उतारता है। दोनों बहुत थक जाते हैं। दोनों कमजोरी से चलते हुए भैंसों के पीछे जाते हैं। अरे पोपलू, अगर हम धीरे धीरे पैदल भी चले जाते तो अच्छा होता। चलने के बगैर भैंसों पर चढ़ने का सोचा, अब देखो क्या हालत हो गई है। हड्डी पसली एक हो गई है। फिर कभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। भूल के कभी आ भी गया, दोबारा मुझे भैंस पर चढ़ने मत बोलना, तेरे पैर पड़ता हूँ। अरे राधे, कैसी बातें करता है? तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हारे पैर दुख रहे थे, इसीलिए भैंस पर चढ़ा दिया था। अरे ये बात बता कि तुमने भैंस को लाठी से क्यों मारा? सोचा एक मार खाने से भैंस थोड़ी तेज चलेगी। तेज नहीं, दौड़ी थी। दोनों को नीचे गिराकर हमारे चकनाचूर कर दिए। इस तरह राधे पोपलू को कोसते हुए भैंसों को हरे घास के मैदान में ले जाते हैं। उन भैंसों को चराने में छोड़कर दोनों खेल में मग्न हो जाते हैं। इस तरह पोपलू के हरकतों से राधे को दिन में ही तारे दिख जाते हैं। पोपलू की वजह से राधे आगे क्या क्या मुसीबतों का सामना करता है, आपको पार्ट 2 में ही देखना पड़ेगा।